रात इतनी गहरी थी कि जैसे आसमान ने अपनी सारी रोशनी निगल ली हो। इस अंधेरे में शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसका हर दरवाजा चीखता, हर दीवार सरगोशी करती। इस हवेली में रहता था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, एक युवा वैज्ञानिक, लेकिन पागलपन के करीब। उसके अंदर एक ही जुनून था, जिंदगी को दोबारा पैदा करना, मौत को हराना। उसके लैब में एक बड़ी लोहे की टेबल थी और उस पर पड़ी थी लाश, हाथ पैर सिलाई हुए, चेहरा अधूरा, सांसें बिल्कुल नहीं। विक्टर अपना हाथ मशीनरी के ऊपर लाकर कहता है, आज रात एक नया इंसान पैदा होगा। बिजली की तारें चमकती हैं, मशीन चिल्लाती है और विक्टर एक जोर की चीख लगाता है, नाउ। बिजली सीधे लाश को लगती है, पुरानी हवेली हिल जाती है, दीवार पर लगी लैंप बुझ जाती है। कुछ पल खामोशी और फिर लाश की उंगली हिलती है, आंख धीरे से खुलती है, दिल धड़कने लगता है। विक्टर का सपना पूरा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, डर। उसने जिसे जिंदा किया था वो इंसान नहीं लग रहा था, वो एक क्रिएचर था। लंबी हाइट, कदमों की दर्दनाक आवाज, मासूम आंखें पर डरावना चेहरा। क्रिएचर ने पहली बार मुंह खोला पर आवाज नहीं निकाल पाया। विक्टर चीखता है, ये गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था, और डर से भाग जाता है। क्रिएचर अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। क्रिएचर की जिंदगी, दर्द, तन्हाई, नफरत। क्रिएचर अपने नए शरीर को छूकर हैरान होता है। पहली बार हवा की ठंड को महसूस करता है, पर उसे समझ नहीं आता वो कौन है। वो जंगलों में भाग जाता है, रास्ते में एक बच्चे को देखकर मुस्कुराता है, पर बच्चा चिल्लाता हुआ भाग जाता है। गांव वाले देखते ही चिल्लाने लगते हैं, भूत, राक्षस, पकड़ो। क्रिएचर पर पत्थर बरसाए जाते हैं। वो भागता है, गिरता है, खून बहाता है, पर किसी को उसकी आंखों की मासूमियत नहीं दिखती। दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। वो एक छोटी सी कुटिया में छुपकर रहता है। अंदर रहता एक बूढ़ा आदमी की बातें सुनकर पढ़ना, लिखना, समझना सीखता है। अकेले में वो अपने अंदर से सिर्फ एक सवाल करता, मेरा क्रिएटर मुझे क्यों छोड़कर चला गया। इस सवाल का जवाब खोजते खोजते उसके अंदर गुस्सा और फिर बदला जन्म लेता है। बदला शुरू, वापसी। क्रिएटर के पास क्रिएचर को एक दिन विक्टर के बारे में सब पता चल जाता है, उसका साइंटिफिक नाम, उसका शहर, उसका परिवार। वो उसको ढूंढने निकल पड़ता है। उधर विक्टर सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलत उसका गला दबा रहा होता है। रात एकदम खामोश होती है, दरवाजा धीरे से खुलता है और विक्टर की आंखों के सामने वो क्रिएचर खड़ा होता है। विक्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्रिएचर धीरे से बोलता है, तुमने मुझे बनाया, पर तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे जिंदगी दी, पर प्यार नहीं। विक्टर से कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। उसके सामने वो जीव खड़ा था जिसे उसने पैदा किया, पर कभी अपना नहीं माना। क्रिएचर गुस्से में कहता है, मैं अकेला था, तुम्हारी दुनिया ने मुझे मॉन्स्टर बनाया, पर असली मॉन्स्टर तुम हो, विक्टर। उस रात से बदला शुरू होता है। क्रिएचर विक्टर के करीबी लोगों को दर्द देता है। उसका मकसद उन्हें मारना नहीं, विक्टर को वो दर्द महसूस कराना होता है जो उसने झेला। विक्टर चीखता रहता, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और हर दिन विक्टर और क्रिएचर की कहानी प्यार, दर्द, नफरत और बदले के बीच और गहरी होती जाती है। अंतिम दौर, बर्फ में दो जिंदा लाशें, पहाड़ों में बर्फ पड़ रही होती है। तेज हवाएं विक्टर को कांप रही होती हैं। धुंध में से एक बड़ा सा साया उभर कर आता है, वो क्रिएचर। दोनों सामने खड़े होते हैं। विक्टर थक चुका होता है, टूट चुका होता है। विक्टर धीरे से बोलता है, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, तुम्हारा बाप। ये सुनकर क्रिएचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्टर कहता है, पर मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया। यह उसका सबसे बड़ा जुर्म था। क्रिएचर टूट कर बैठ जाता है। वो कहता है, मैं इंसान बनना चाहता था, पर तुमने मुझे तन्हाई दी। हवा तेज चलती है, बर्फ विक्टर के शरीर को ढकने लगती है। उसकी सांसें रुक जाती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी गलतियों का बोझ उठाकर बर्फ में हमेशा के लिए खो जाता है। क्रिएचर, जो मॉन्स्टर नहीं था बल्कि सिर्फ एक अकेला जीव था, उसके पास बैठकर रोया करता है। फिर वो धीरे से उठकर दूर चला जाता है, एक ऐसी जिंदगी की तरफ जिसमें कोई उसका नहीं, कोई उससे प्यार नहीं करता, बस तन्हाई उसकी साथी होती है। कहानी का असली मतलब, मॉन्स्टर वो नहीं होता जिसे बनाया जाए, मॉन्स्टर वो होता है जो अपनी क्रिएशन को छोड़ दे। विक्टर हार गया, अपने साइंस से, अपनी अहंकार से और अपने मॉन्स्टर से भी। क्रिएचर जीत गया, पर जीत में भी उसको मिला सिर्फ तन्हाई।